आपका अपना शत्रुघ्न यादव। आप देख रहे हैं हर संवाद खबर जालौन से। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मालवी में एक युवक की हत्या का आज पुलिस ने खुलासा किया है। क्षेत्राधिकारी जालौन राम सिंह आजाद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई है। दरअसल आकाश गुप्ता जिसकी हत्या हुई है वो देर रात थ्रेसिंग करते समय यह कहकर गया था कि वो गांव के ही बारात देखने जा रहा है, लेकिन वो अपनी प्रेमिका से मिलने उनके घर जा पहुंचा और प्रेमिका के पिता ने अपनी बेटी के साथ उसे आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और आवेश में आकर उसकी हत्या कर दी और शव को गांव के बाहर खेतों में फेंक दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लोहे का राड भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया, साथ ही जेल भेज दिया। जी हम आपको बता दें कि जालौन कोतवाली क्षेत्र के ये मालवी गांव का है, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और साक्ष्य के आधार पर उसने हत्यारे को भी गिरफ्तार कर लिया, साथ ही साक्ष्य मिटाने में सहयोग करने वाली उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। जालौन के मालवी गांव में एक युवक की हत्या के मामले में भी अपने खुलासा किया है। इसकी हत्या के पीछे की वजह क्या रही है और क्या कारण? जी ये जो मृतक था ये अभियुक्त के घर में इसकी लड़की एक है, उसके साथ इसके संबंध थे। इसकी लड़की द्वारा जब इसको फ़ोन पे इसके बात होती थी और इस कारण से ये मृतक अभियुक्त की लड़की के से मिलने के लिए इसके घर गया था। इस दौरान इस लड़की के पिता की आँख खुल गई। जब इसने दरवाज़ा खुलवाया है तो अंदर ये मृतक कमरे में मिला है इसको। इसी गुस्से में जो अकस्मात इसको गुस्सा आया है, इसी में इसने पूरी घटना कारित करी है। इसमें लड़की के माँ की भी कुछ भूमिका सामने आई? लड़की की माँ की भूमिका हत्या तक तो नहीं थी, लेकिन हत्या के बाद जो सबूत मिटाना है और शव को ठिकाने लगाने का जो पूरा प्रयास था, उसमें लड़की की माँ की पूरी सहभागिता थी। घर से खेतों तक शव को कैसे पहुंचाया गया, क्या पूरा प्लान किया गया? जी हत्या जब कारित कर दी गई है तो इसके पिता ने लड़की के पिता ने, जो अभियुक्त है राज बहादुर, तो इसने अपनी पत्नी शिववती को इसमें पूरा शामिल किया और उसके बाद जो है शिववती द्वारा रास्ता क्लियर किया गया, देखा गया कि कोई रास्ते में है तो नहीं। इसके उपरांत जो है इन्होंने बोरी में शव को भरा है। अभियुक्त द्वारा इसको शव को कंधे पे बोरी सहित कंधे पे लादा गया है और जहाँ पर इसको फेंका जाना था वहाँ पर जाके फेंका गया। बरामदगी क्या क्या हुई? बरामदगी में कई सारी चीज़ें हैं, वो बेचने का विषय है, वो हम आपको साझा कर देंगे। सुबह आँख खुली और इधर गेट खुला था। हमने कि कोई है नहीं है, बाथरूम करने गए, बाथरूम करके आए, देखा है ऐसे गेट खुला था। सो बाथरूम में धरी थी सब्बल उठाई, हमने कोई घुस गया बदमाश, उतने टाइम उठाई सब्बल, चले गए, गेट बंद कर दिया मैंने, गेट उधर वाला बंद कर दिया और सब्बल लेकर ढूंढने लगे। तो पन्नी में दिखानी मुड़ी, सब दत गए लेके, तो फिर उधर से खींच लिया, बखई में डाला, बखई पर दते ही रहे, कुछ नहीं दिखाना मुझे, मार दिया। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वजह है हत्या की? वजह मुझे कुछ वजह नहीं है, वजह कुछ नहीं है। चोरी के शक में आपने मार दिया? हाँ, हमने कही चोरई आगा उसकी शक में मार दिया। पकड़ भी तो सकते थे उसको? अब पकड़ वो, अब हमने कही जानो को है को नहीं है, मालूम ही नहीं। पन्नी थी, पर्दा लगी थी वहाँ गेट के पर्दा घायल कर देते आप, खाली घायल कर देते। पहले सुनो तो, हमने दो तीन सब घर से फिर आप नहीं, घर से हम फेंकने गए। हाँ। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मालवी में 48 घंटे पहले हुई युवक की हत्या का मामला अब सुलझ गया है। क्षेत्राधिकारी जालौन की अगर हम माने तो उन्होंने आज खुलासा किया और उस खुलासे में जो हत्या का प्रकरण जो सामने आया है, मूल रूप से वो प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये युवक जिसकी हत्या की गई थी, आकाश गुप्ता नाम था इसका, और ये देर रात गांव में ही थ्रेशिंग करवा रहा था और थ्रेशिंग करवाने के बाद ये कहकर गया था कि गांव में ही एक बारात को देखने जा रहा है, लेकिन वो बारात में ना पहुंचकर अपनी प्रेमिका से मिले, यानी गांव में ही एक घर में वो अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था और वहां पर उस घर में उसके प्रेमिका के पिता ने उस युवक को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। तो आवेश में आकर उन्होंने उस युवक की लोहे के रॉड से पीट कर हत्या कर दी थी और शव को बोरे में डालकर देर रात अपनी पत्नी की सहायता से खेतों में फेंक दिया था। क्षेत्राधिकारी जालौन ने
उस हत्या में जो प्रयुक्त उपकरण है या जो लोहे की रॉड है वो बरामद किए हैं। साथ ही युवक के कुछ कपड़े हैं वो बरामद किए गए और भी अन्य जो जांच का सामान है वो बरामद किया गया है और इन लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई करते हुए इनको न्यायालय पेश किया गया है।